अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वोल्टाइक और गिल्वेनिक सेल। जो लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। जो आज हमने डिस्कस करना है वो गिल्वेनिक सेल के हवाले से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाला सेल जो है वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस इसके अंदर होता है। सो द टाइप ऑफ सेल which converts chemical energy into electrical energy is called गिल्वेनिक सेल। गिल्वेनिक सेल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना जो केमिकल एनर्जी है उसे हम यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं वो हम इधर देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स में हमारे पास अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास ना दो इलेक्ट्रोड्स थे और हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सोर्स था। ठीक है, जिससे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे और हमारे पास जो था इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, तो इधर हमारे पास ना टू हाफ सेल्स होंगे। ठीक है, टू हाफ सेल्स होंगे इस वाले हमारे पास गिल्वेनिक सेल में। एक हमारे पास यहाँ सॉल्ट ब्रिज होगा, ठीक है, और थर्ड हमारे पास इधर वोल्ट मीटर यहाँ अटैच होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उधर हम सिर्फ एक सेल यूज यानी एक सोल्यूशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सेल्स का हाफ सेल्स का मतलब है कि यहाँ हमारे पास ना टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस हैं, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। उधर हमारे पास ना एक ही सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड्स मौजूद थे, एनोड भी और कैथोड भी। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास ना एक सॉल्यूशन में एनोड प्रेजेंट है और दूसरे सॉल्यूशन में हमारा कैथोड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या करते हैं, वर्किंग पढ़ लेते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हमारे पास ना ये जो गिल्वेनिक सेल है इसकी डायाग्राम हम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इसकी डायाग्राम एंड वर्किंग। तो हमारे पास ना ये दो तरह के इधर सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एक सॉल्यूशन है और ये दूसरा सॉल्यूशन है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास सेकंड यहाँ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास है जिंक एनोड। ठीक है, और इधर हमारे पास है 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास है कॉपर कैथोड और इधर हमारे पास है 1 मोलर CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो चीज है वो इधर क्या है, ये हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज, जिसमें हमारे पास ना KCl प्रेजेंट है जेल की फॉर्म में। ठीक है, जो सॉल्ट ब्रिज है हमारा वो पोटाशियम क्लोराइड से बना हुआ है।
ठीक है, और इधर ही हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रोड्स अटैच हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो इधर हमारे पास ना दोनों जो हमारे पास हाफ सेल्स हैं, ये वन हाफ सेल है, ये सेकंड हाफ सेल है। ठीक है, इसे हम राइट हाफ सेल भी कह सकते हैं, इसे हम लेफ्ट हाफ सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसे राइट कह सकते हैं, इसे लेफ्ट। ठीक है, तो वो हम अपने हिसाब से इनको नेम दे देते हैं। तो दोनों जो हाफ सेल्स हैं वो हमारे पास एक सॉल्ट ब्रिज से क्या है, अटैच हुए हुए हैं, सेपरेट हुए हुए हैं। ये हमारे पास ना हमारा सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, जिससे हमने दोनों हमारे जो हाफ सेल्स हैं उन्हें सेपरेट आउट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है हमारा जो एनोड है उस पे हमारा क्या प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हम पढ़ा है पहले भी कि हमारे पास जो एनोड होता है ना उस पे होती है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हमारा जो एनोड है वो जिंक से बना हुआ है, तो इधर जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो इस तरह हमारे पास जिंक आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन, और इधर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है, 1.1 वोल्ट्स। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन होगी ना तो वोल्ट मीटर के ऊपर ना यही वाला हमें हमारे पास यही वाली रीडिंग आएगी। नेक्स्ट अगर हम कैथोड की बात करें, एट कैथोड, तो कैथोड पे हमारे पास अब कैथोड जो है वो किससे बना हुआ है, कॉपर से। तो इसका मतलब हमारे पास जो कॉपर है उसकी यहाँ हो जाएगी रिडक्शन, कॉपर आइंस की। तो ये कॉपर इधर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिडक्शन हो रही है। और इधर भी हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 1.1 वोल्ट्स। जो हमारे पास गिल्वेनिक सेल होता है ना उसमें हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, बस हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनमें हम किस तरह होता है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसे हम पॉजिटिव वैल्यू से लिखते हैं, नेगेटिव जो रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं उसे हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये पूरी इसकी क्या है, डायग्राम है हमारे गिल्वेनिक सेल की। और हमारे पास एनोड और कैथोड पे जो प्रोसेस हो रहे हैं वो हमने यहाँ शो कर दिए। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास इस तरह होगा, जिंक की हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन में हम इस तरह लिखेंगे कि अब इधर हमारे पास जो जिंक था वो पहले एटम था, ऑक्सीडेशन के बाद वो आयन में कन्वर्ट हो गया। कॉपर हमारे पास आयन था, रिडक्शन के बाद वो एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन। ये हमारे पास जो है हमारा ओवरऑल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिल्वेनिक सेल है उसमें इस तरह हमारे पास जो है रिएक्शंस होते हैं, और इन्हीं रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखना है गिल्वेनिक सेल के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं गिल्वेनिक सेल की, तो वो हम देख लेते हैं। और हमने ये भी देखना है कि सॉल्ट ब्रिज हमने यहाँ क्यों लगाया है, सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या है गिल्वेनिक सेल के अंदर। तो सबसे पहले आ जाती है रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम गिल्वेनिक सेल की बात करते हैं ना तो हम उसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एनोड के बारे में लिखेंगे। एनोड हमारा क्या था, जिंक। ठीक है, उधर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई, जिंक +2 बना। ठीक है, और साथ ही ये कितनी कंसंट्रेशन थी, 1 मोलर। ठीक है,
बीच में हम ऐसे डबल स्लैश लगाते हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज को क्या करती है, इंडिकेट करती है। उसके बाद हम रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन पे आते हैं। जो हमारे पास कॉपर +2 था वो हमारे पास था 1 मोलर, ठीक है, और वो हमारे पास बन गया कॉपर एटम, तो उसकी रिडक्शन हो गई। तो हम क्या करते हैं, गिल्वेनिक सेल में जब भी एनोड और कैथोड को इकट्ठा रिप्रेजेंट करते हैं या दो हाफ सेल्स को इकट्ठा हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस तरह उसको शो करते हैं, ठीक है, इस वाली लैंग्वेज में उसको लिखते हैं। तो ये डबल लाइंस जो है वो क्या शो करती हैं, सॉल्ट ब्रिज को शो करती हैं कि ये हाफ सेल अलग है, ये हाफ सेल अलग है, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि पहले जिंक एटम था फिर वो आयन बना, और आयन के साथ हम हमेशा कंसंट्रेशन लिखते हैं। उसी तरह फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज है, फिर हमारे पास आयन था कॉपर आयन, उसके साथ कंसंट्रेशन लिखते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, एटम में, तो इधर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल्स जो हैं वो हम गिल्वेनिक सेल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या पर्पस होता है? तो हमारे पास हम सॉल्ट ब्रिज को यूज क्यों कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज के बगैर भी तो हम रिएक्शन कर सकते थे। ओके, तो अब हमारे पास ना डायाग्राम हमारे पास थी इस तरह, हमारे पास दो सॉल्यूशंस थे, बीच में ना हमारा सॉल्ट ब्रिज था, ठीक है। इधर हमारे पास जिंक एनोड था और इधर हमारे पास जो था वो कॉपर कैथोड था, ठीक है। तो ये हमारे पास ना इस तरह की डायग्राम थी। अब हमने देखा कि हमारे पास ना जिंक एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इधर ना जिंक प्लस टू आयंस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इधर जब कॉपर एटम प्रोड्यूस हो रहा है रिडक्शन के बाद, तो इधर कॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब हमने देखा कि अब इधर जिंक जो है वो आयंस में जिंक आयंस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये वाला जो हमारे पास सेल है वो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव ही बन जाएगा पूरा का पूरा, ये वाला हाफ सेल, क्योंकि उधर आयंस की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हमने इधर से ना सॉल्ट ब्रिज हटा देते हैं, हम उस सॉल्ट ब्रिज के बगैर बात करते हैं। अगर हम इस तरह बात करें तो इधर हमारे पास ना ये पूरा जो है हमारे पास पूरा सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बन जाएगा, ठीक है। और अगर कॉपर की इधर रिडक्शन होनी है तो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, क्योंकि बीच में तो कोई सेपरेशन ही नहीं है जहां से इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की तरफ आ सकें। तो इधर इसलिए हम एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर प्रोड्यूस हुए हैं ना, जिन्होंने ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन की है, ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में वो निकले हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से क्या कर सकें, इधर से क्या कर सकें, इधर आ सकें, और कॉपर की क्या कर सकें, रिडक्शन कर सकें। तो इधर जो जिंक है वो एक्यूमुलेट होके पॉजिटिव बनाता जा रहा था हमारे सॉल्यूशन को, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से मूव करके इसको क्या बना रहे थे, नेगेटिव बना रहे थे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जा रहे थे, इधर जिंक के आयंस इकट्ठे होते जा रहे थे। तो सॉल्ट ब्रिज जो है उसके अंदर हमने KCl जेल जो है वो यूज क्यों की, ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहे जेल के अंदर से गुजर के, वो इधर आके एक्यूमुलेट ना कर जाए। जैसे अब इधर जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव में बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो नहीं मिलेगा। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स इधर आके कॉपर को क्या करते हैं, कॉपर को कॉपर की रिडक्शन करते रहते हैं, और जो कॉपर है वो क्या करता है, वो इधर से मूव करके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी वाले प्रोसेस को ना हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा जो ज्वेलरी होती है ना, जब उसके ऊपर हमने गोल्ड को
गोल्ड की एक लेयर हमने ज्वेलरी के ऊपर, जैसे हमारे पास अगर कोई पुरानी ज्वेलरी है तो उसके ऊपर हमने गोल्ड की क्या करनी है, एक्यूमुलेशन करनी है, लेयर बनानी है गोल्ड की। तो हम क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में, इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम जो हमारा आयरन का, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पून, अगर आयरन का आपके पास है, इधर हम स्पून रख देते हैं, इधर हम स्पून रख देते हैं आयरन का, और इधर हम गोल्ड का इलेक्ट्रोड बना देते हैं। तो क्या होगा, जब गोल्ड जो है कैथोड की तरह काम करेगा तो गोल्ड की जब रिडक्शन होगी तो वो गोल्ड एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एटम सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आके इधर क्या करना स्टार्ट कर देगा, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देगा। तो हमारा जो आयरन स्पून है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड का स्पून बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है वो गैल्वेनिक सेल से हम क्या करते हैं, अंडरगो करवाते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में। तो ज्वेलरी के ऊपर अगर हमने गोल्ड की लेयर हमने एक्यूमुलेट करवानी है तो वो भी हम जो हमारा गिल्वेनिक सेल का प्रोसेस है उससे हम करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का ये मकसद है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो रुके ना, ठीक है, क्योंकि देखो अगर कॉपर इधर रिड्यूस होके दोबारा इधर डिपॉजिट होता रहेगा तो इधर दूसरे जो कॉपर आइंस हैं वो बनते जाएंगे, इधर तो कॉपर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना, तो हमें बाकी इलेक्ट्रॉन्स इधर भेजने पड़ेंगे उसको रिड्यूस करवाने के लिए बार बार। तो ऑक्सीडेशन होती रहेगी, रिडक्शन होती रहेगी, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस है, वो स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो है जिंक के आइंस जो हैं वो क्या करते रहेंगे, वो भी दोबारा बनते रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए जिंक के आइंस का बनना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इलेक्ट्रॉन खुद से प्रोड्यूस तो नहीं हो सकते। तो इधर जिंक की ऑक्सीडेशन होती रहेगी, उधर कॉपर की रिडक्शन होती रहेगी, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहेंगे, उनका फ्लो जो है वो जारी रहेगा। तो इस प्रोसेस की मदद से हमारे पास हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा, जो हमने पहले डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि गिल्वेनिक सेल क्या काम करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट से हम बल्ब भी जला सकते हैं, किसी मोटर को अगर हमने ड्राइव करना हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है उससे बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का हमारे पास इधर क्या पर्पस है, टू अवॉइड नेट एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की नेट एक्यूमुलेशन को रोकना। उसके बाद उसका क्या प्रोसेस है, टू टू अवॉइड द to avoid the blockage of redox reaction, redox reaction को ब्लॉक ना होने देना, उसको भी अवॉइड करना। और थर्ड उसका क्या है, टू अवॉइड द टू स्टॉप द या मैं इस तरह लिख देती हूँ, टू प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रोडक्शन है उसको प्रोमोट करना। तो ये तीन इसके क्या हैं, ये तीन इसके पर्पस हैं सॉल्ट ब्रिज के, कि एक तो वो नेट एक्यूमुलेशन को अवॉइड करता है इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूमुलेशन नहीं होने देता दोनों हाफ सेल्स में। दूसरा वो क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन को रुकने नहीं देता, वो चलता रहता है कंटिन्यूसली। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन को प्रोमोट करवाता है, ठीक है। तो ये तीन जो है वो सॉल्ट ब्रिज के मेन पर्पस हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है ना वो है कि हम हमारे गिल्वेनिक सेल को रिवर्सिबल सेल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल
सेल, वोल्टाइक सेल या गिल्वेनिक सेल को हम रिवर्सिबल सेल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, हम अपने गिल्वेनिक सेल के साथ एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स लगा दें, यानी हम उल्टा कर दें इस रिएक्शन को। इधर हमारे पास क्या हो रहा था, इधर हमारे पास ना पहले इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था केमिकल रिएक्शन से, और अगर हम इसके साथ एक और इलेक्ट्रिसिटी सोर्स लगा दें, यानी इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो प्रोसेस है, जो यानी रिडॉक्स रिएक्शन है, वो रिवर्स हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन इज रिवर्स्ड। किस तरह रिवर्स हो जाएगा, यानी पहले हमारे पास जो जिंक है उस पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, अब जिंक पे रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह रिडक्शन जिंक की हो गई और कॉपर की क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दोनों जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना, तो ये बन गया रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो ये रिवर्सिबल सेल वाली इसकी प्रॉपर्टी है ना गिल्वेनिक सेल की, उसे हम अपनी चार्जिंग में यूज करते हैं। जैसे आपके पास जो चार्जर होता है आपका, जिससे हम अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप्स वगैरह चार्ज करते हैं, उनके अंदर ये वाला प्रोसेस जो है वो अप्लाई हो रहा होता है कि हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं ना, बेसिकली जब हम चार्जिंग करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर दोबारा से ना हमारे जो आयंस हैं, जो एटम्स हैं, उनकी एक्यूमुलेशन दोबारा होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास हमारे जो चार्जर हैं उनके अंदर ना लेड होता है, ज्यादातर जो चार्जर्स होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रोड्स हम लेड के यूज करते हैं। तो जब हम अपनी डिवाइस को यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमने मोबाइल अगर यूज किया, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना वो जो लेड होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर से, वो ना डिपॉजिट होता रहता है, यानी कि वो आयंस में कन्वर्ट होके वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता रहता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती रहती है। ठीक है, जैसे ही हम चार्जिंग करते हैं, वो जो यानी रिएक्शंस हैं वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अब इधर अगर लेड होता, जैसे अब मैं इधर लेड लिख दूँ, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। लेड जो है ना, वो पहले उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी जब हम डिवाइस को चार्ज कर रहे थे, चार्ज नहीं कर रहे थे, यूज कर रहे थे, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी। जब हमने चार्जिंग स्टार्ट की, हमने उसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, तो क्या हुआ, जो आयंस थे उनकी दोबारा से क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो लेड इलेक्ट्रोड जो है वो दोबारा से, जो लेड है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी जो बैटरी है दोबारा से क्या हो जाएगी, लेड इलेक्ट्रोड जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा चार्जिंग की वजह से। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, गिल्वेनिक सेल की ये प्रॉपर्टी है रिवर्सिबल सेल बनने की, वो हम चार्जिंग में यूज करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं उनमें हम इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो वोल्टाइक सेल जो है वो हमने आज इतना ही डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप इतना भी इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लें, तो आपको ये टॉपिक जो है वो इतना ही आना चाहिए, यानी इनफ है ये टॉपिक, अगर आप इसको इतना ज़्यादा ही आपको इसका नॉलेज हो। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपको केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। और अपना ख्याल रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मेरी वीडियो को भी लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।